नेपाल की राजनीति में रोचक मोड़ आता दिख रहा है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जारी आपसी कलह के बीच वहां फिर से राजशाही लागू करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को देश के कई समूहों का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन की तीव्रता को इस बात से समझा जा सकता है कि कोरोना का खतरा होने के बावजूद हजारों लोग रोजाना सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तक उन्हें रोका नहीं गया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। 12 वर्षों में पहली बार देश के कई बड़े समूह राजशाही और हिंदू राष्ट्र को बहाल करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नया संविधान लागू होने के बाद ओली कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा का कहना है कि वर्तमान जन आक्रोश पुराना है। थापा ने कहा कि 2006 के बाद तत्कालीन संसदीय दलों और विद्रोही माओवादियों के बीच सहमति बन गई थी और इन्होंने मिलकर राजशाही को जबरन हटा दिया। अब लोगों में गुस्सा राजनीतिक दलों से ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था को लेकर है। वे इसका विकल्प तलाश रहे हैं। प्रदर्शनों में कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं है। छोटे छोटे समूह राजा के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने भी ये नहीं कहा है कि राजशाही फिर से लागू हो, लेकिन वे वर्तमान शासन की आलोचना करते रहे हैं। उनके निजी सचिव सागर तिमलसीना ने कहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का सड़क विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। सड़कों पर कई लोग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के समर्थक भी हैं। पूर्व सैनिक और पुलिस के जवान भी राजा के पक्ष में बोल रहे हैं। आरआरपी के अलावा पूर्व मंत्री केशर प्रसाद बिष्ट के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय शक्ति नेपाल भी सड़कों पर है, लेकिन इसका देशव्यापी संगठन नहीं है। बिष्ट पिछले दिनों राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में थे। शिवसेना नेपाल एक संगठित समूह है जो राजशाही की बहाल को लेकर लगातार वकालत कर रहा है। श्री शमशेर राणा का युवा संगठन भी इसको समर्थन दे रहा है। तो एक बार फिर से जब लोकतांत्रिक सरकार उथल पुथल की स्थिति में है तो वहाँ नेपाल के अंदर राजशाही सरकार की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि 2008 में बड़ी मशक्क़त और मुश्किलों के बाद से नेपाल की राजनीति से राजशाही को बेदखल कर और लोकतंत्र को सत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन लगातार शासन की बदलती प्रक्रिया और अलग अलग सोच वहां के लोगों को परेशानी में डाल रही है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.